हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्री चौधरी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके राजस्थान जीके और ये राजस्थान जीके है आपकी रीट और आपके हाई कोर्ट एलडीसी। इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे। राजस्थान जीके में आपका पूरा राजस्थान का जीके है वो कवर किया जाएगा। आपके आर्ट एंड कल्चर, आपकी हिस्ट्री राजस्थान है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, ये सारे टॉपिक है इसमें कवर किए जाएंगे। मिक्सअप क्वेश्चन होंगे आपके, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से बनते हैं वो क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यानी आपको इस साइड है वो नस्ल दी हुई है पशुओं की और इस साइड पशु दी गई है। हमें इनका सही मिलान करके नीचे जो हमें कूट दिया हुआ होता है वो भरना है। तो इसमें हमें राठी, तो राठी है वो गाय की नस्ल होती है, तो इसमें आ जाएगा ए। बीकानेरी, जखराना, जखराना है ये भेड़ की नस्ल होती है, तो इसमें आ जाएगा बी। और जखराना तो भेड़ की नस्ल हो गई। बीकानेरी, बीकानेरी ये ऊंट की नस्ल होती है, तो इस प्रकार आपका ये मिलान हो गया। अब नीचे जो आपका कूट दिया हुआ होता है एग्जाम में, वो आपका इसमें से फिल करना है, तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस स्थान पर नहीं पाया जाता। राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो 3 जगह पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सोंकलिया अजमेर, सोरसैन बारा। तो इन 3 जगह पर है वो गोडावण पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, और भरतपुर है यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो इसने यही पूछा है कि कहाँ नहीं पाया जाता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भरतपुर। ये 3 जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि गोडाउन है वो ओनली इन 3 जगह पर ही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। नाथद्वारा में, उदयपुर में, बूंदी में और जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नाथद्वारा में। नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। करणी माता का मेला है वो कहाँ लगता है। पाली में, अजमेर में, बीकानेर में और जोधपुर में। ये सभी को ही पता होगा कि ये कहाँ लगता है, बीकानेर में। और बीकानेर की जगह का नाम देखें तो वो लगता है देशनोक में। देशनोक में करणी माता का मेला है वो लगता है। और आपसे अगर ये पूछ ले, क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में आता है कि साल में 2 बार है वो किन देवियों का मेला लगता है, साल में 2 बार। तो करणी माता है इनका साल में 2 बार है वो मेला भरता है। इसी प्रकार जीवन माता, करणी माता इनका है वो साल में 2 बार है मेला भरता है। तो आपको ये भी थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी अब पूछने लगे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, कौन सा स्थान। कुचामन, मोलेला, केथून और सांगानेर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। कुचामन है ये तो आपके नागौर में पड़ता है, तो ये आपका सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें राजसमंद का पूछा है। मोलेला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोलेला। केथून आपके कोटा में और सांगानेर जयपुर में। तो राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोलेला। आगे बढ़ते हैं। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई थी। गज सिंह, मान सिंह जयपुर, जसवंत सिंह और जय सिंह द्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मान सिंह जयपुर है वो मीनाकारी की कला है वो राजस्थान में लेकर आए थे। इससे भी मीनाकारी से भी आपके कई क्वेश्चन हैं वो पुटअप किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मान सिंह जयपुर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। गोफण, गिलोल व पंचाणी से तात्पर्य है। इस प्रकार के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको वो राजस्थानी भाषा के शब्द दे देते हैं और उनमें नीचे आपसे पूछ लेते हैं कि ये राजस्थानी भाषा है के शब्द है, तो इनसे तात्पर्य होता है। तो इसमें ये पूछा है गोफण, गिलोल और पंचाणी क्या है। विवाह के अवसर पर दुल्हन के लिए बनाई गई साड़ी, खेत में पशुओं को भगाने व पक्षियों को उड़ाने के लिए बनाया औजार, तलवार के प्रकार और इनमें से कोई नहीं।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। खेत में पशुओं को भगाने व पक्षियों को उड़ाने के लिए जो औजार बनाए जाते हैं उन्हें ही बोलते हैं गोफन, गिलोल और पंचाणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये इस प्रकार के जो राजस्थानी शब्द है इनके भी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स है वो टेलीग्राम पर डालती रहती हूँ, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं तो अगर ये थोड़े थोड़े दिनों में हम ऐसे इनको एक बार पढ़ लें तो हमें ये याद हो जाते हैं। तो ये हम आए दिन पढ़ें थोड़े थोड़े तो हमें माइंड में सेट रहने लग जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये टेलीग्राम पर डालती रहती हूँ। तो आप भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करने के बाद ये जो फैक्ट्स मैं डालती हूँ वो आप रोज के रीड करिएगा, ताकि आपका जीके है वो और अच्छा बन जाए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो कब हुआ था? 1992 में, 1994 में, 1996 में और 1993 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 1994 में राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वह योजना जिसमें प्रति माह 10 किलोग्राम गेहूं उन लोगों को वितरित किया जाता है जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वह वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो हमें उस योजना का नाम बताना है, क्योंकि आप एग्जाम में देखिएगा कि आप में 1 से 2 क्वेश्चंस हैं वो तो योजना से पूछे ही जाएंगे। एक योजना से ऐसे या कार्यक्रम ऐसा पूछ लिया जाएगा जो आपके पुराने टाइम से चली आ रही है या पुराने टाइम में थी, और दूसरी योजना जो करंट में अभी अपने चल रही हैं या फिर फ्लैगशिप योजना, उनमें से आपको एक क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। तो योजनाओं से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इस योजना की बात करें तो वह योजना जिसमें प्रति माह 10 किलोग्राम गेहूं उन लोगों को वितरित की जाती है जो 65 वर्ष अधिक आयु के हैं और उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले रहे। तो उसमें अंत्योदय योजना नहीं होगा, अन्नपूर्णा योजना भी नहीं होगा, राशन टिकट योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राशन टिकट योजना है यह होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बच्चों व महिलाओं के बीच में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी संभालने वाली आशा की तर्ज पर शहरी स्तर पर सहयोगिनी का नाम है क्या है? ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत होती है तो इसमें ग्रामीण में होती है तो उसे बोलते हैं आशा। इसी प्रकार जो शहरी स्तर पर सहयोगिनी होती है उसका नाम हमें बताना है। यशोदा, मंजूषा, उषा और आयुषा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उषा। शहरी स्तर पर सहयोगिनी का नाम होगा उषा। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। धांधुए दुर्ग के बीच में स्थित है, यानी जो धांधुए दुर्ग होता है वो किस चीज के बीच में स्थित होता है? जल के बीच में होता है, पहाड़ियों के बीच में होता है, जंगल के बीच में होता है या फिर रेगिस्तान के बीच में होता है? तो आपका धांधुए दुर्ग होता है वो आपके रेगिस्तान के बीच में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रेगिस्तान के बीच में होगा वो धांधुए दुर्ग होगा। जैसे हमारे जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है, जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है वो एक धांधुए दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग। तो इस प्रकार है वो राजस्थान में जो भी दुर्ग है उनको 9 श्रेणियों के बताया हुआ है, जैसे जल दुर्ग हो गए, ये धांधुए दुर्ग हो गए, औद्योगिक दुर्ग हो गए, इस प्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों का नाम कौन सा युगों में सही है? यानी कि हमें दिया हुए है कि इस साइड हमें स्थान का नाम और इस साइड दुर्ग का नाम दिया हुआ है, तो हमें जो सही सुमेलित किया हुआ है वो बताना है। जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़, ये तो गलत हो गया क्योंकि अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जैसलमेर में जो दुर्ग है उसे क्या बोलते हैं? सोनारगढ़ बोलते हैं। जोधपुर जूनागढ़, नहीं ये गलत हो गया कि जोधपुर के दुर्ग को मेहरानगढ़ बोलते हैं। आगे है शेरगढ़ कोसोवर्धन, और ये सही है, जो शेरगढ़ का जो दुर्ग है उसे कोसोवर्धन बोलते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 3। बीकानेर का दुर्ग है तो बीकानेर के दुर्ग को जूनागढ़ बोलते हैं, और जो सोनारगढ़ है ये जैसलमेर का है, और मेहरानगढ़ है ये जोधपुर का है। तो आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ है वो शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम आपको जीके की क्लास के साथ साथ है जो भी न्यू अपडेट होती है, जैसे कोई रिजल्ट हो या फिर कोई न्यू वैकेंसी आई हो या कोई आंसर की हो, इन सब से रिलेटेड है मैं आपको इस पे अपडेट देती रहती हूँ। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार और गहलोत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गुर्जर प्रतिहार है, उन्होंने राजपूताना के वंश ने शासकों ने भाग लिया था कन्नौज पर अधिकार हेतु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गुर्जर प्रतिहार।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? आपने अभी देखा होगा कि सेट के भी आपके एग्जाम हुए हैं, जो लेवल 12th के हैं, 12th बेस पे थे, उसके तो आपके 2 दिन हो चुके हैं और एक आपके 11 फरवरी को होंगे। आपके ग्रेजुएशन लेवल के वो एग्जाम हो चुके हैं। तो इन सभी में आपने देखा होगा कि सभी शिफ्ट में जो आपकी सभ्यता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको सभ्यता का टॉपिक है वो अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपको मान लीजिए अगर आपके 3 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो है वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक है आपका थोड़ा डीप पूछा जाएगा। तो आपको ये टॉपिक है वो अच्छे से कवर करना चाहिए, क्योंकि रेट में है वो अभी इस साल ही, मतलब इस वैकेंसी में ही ये जीके जुड़ा है। तो आपसे, क्योंकि आपने कभी पहले जेके नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा। तो आपको वो टॉपिक तो जरूर ही पढ़ने चाहिए जिसमें से क्वेश्चन है वो हर बार जरूर आता है। तो सभ्यता का टॉपिक हो गया, जैसे चित्रकला का टॉपिक हो गया, प्रजामंडल का टॉपिक हो गया, या फिर एकीकरण का टॉपिक हो गया, किसान आंदोलन हो गए, ये टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये आपको जरूर याद होने चाहिए। प्राचीन सभ्यता के अवशेष सबसे प्राचीन की बात करें तो ये आपकी है कालीबंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कालीबंगा है ये राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में देशांतरीय विस्तार कितना है? 7.60 डिग्री 9 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, 9 डिग्री 37 मिनट और 60 डिग्री 47 मिनट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 8 डिग्री 47 मिनट। प्रदेश में देशांतरीय आपको विस्तार पूछा है तो दोनों ओर के देशांतरीय में से जो मतलब उसका अंतर है वो आपसे पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ये भी मैंने आपको हमारी ज्योग्राफी की जो मैंने क्लास लगाई थी उसमें पूरा डिटेल से करवाया हुआ है कि कितना विस्तार होता है और हमें पश्चिम से पूर्व तक यानी पूर्व से पश्चिम तक जाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है सूर्य को जाने में, ये सभी में मैंने डिटेल से आपको समझाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये देखिए, ये हमारी ये राजस्थान हो गया। जैसे ये सब तो मैंने आपको समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको दोबारा बताती हूँ। तो यहाँ से हमारी ये अरावली निकलती है। तो इसने ये बोला है कि अरावली श्रृंखला के पश्चिम में उत्तर पश्चिम में यानी इस साइड है ये 12 जिले आते हैं। कितने? 12 जिले आते हैं और जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें है वो कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%, 60%, 50% और 70%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 40% जनसंख्या है वो अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में निवास करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मैंने आपको जब ये टॉपिक करवाया था भौतिक प्रदेश, तो उसमें मैंने आपको चारों तो प्रदेश करवाए थे और इसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि किस भौतिक प्रदेश में है वो कितनी जनसंख्या रहती है, कितना उसका क्षेत्रफल है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। या तो ये पूछ लेंगे कि इतनी जनसंख्या रहती है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, या फिर इसमें जिले कितने आते हैं। तो ये सब भी आपको थोड़ा याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कौन सी शताब्दी तक अरब आक्रमणियों के लिए बाध्यता का काम किया था? 2री शताब्दी से 4थी शताब्दी, 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक और 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है वो गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणियों के लिए बाध्यता का काम किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध वह स्थान जहां से उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, कौन सी जगह पर मिला है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, रेंड टोंक में, नगर टोंक में, नगरी चित्तौड़गढ़ में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रेंड टोंक में है वो सबसे बड़ा एशिया का जो सिक्कों का भंडार है वो मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रेंड टोंक में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? ये देखिए, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का है क्वेश्चंस। तो इसमें आपसे ये पूछा है कि जो होली है, क्योंकि राजस्थान में होली है वो कई प्रकार से बनाई जाती है, जैसे पत्थरमार होली, लठमार होली और फूलों की होली, ये सब आपकी बनाई जाती है। तो इसमें आपसे पूछा है पत्थरमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी की, भरतपुर की, बाड़मेर की और ब्यावर की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बाड़मेर की है वो पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। और जो महावीर जी है इनकी है ये लठमार होली है वो प्रसिद्ध है। लठमार होली है वो महावीर जी की
प्रसिद्ध है और आपकी पत्थरमार होली है वो बाड़मेर की स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का है वो मिलान करना है। इस साइड है वो गाय की नस्लें दी हुई है, इस साइड है वो राजस्थान का क्षेत्र दिया हुआ है। इसी प्रकार है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि नस्ल दी हुई, तो इस साइड पशु दिए गए थे, किस किस पशु की कौन सी नस्ल है। तो आपको जो पशु गणना है वो भी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि पशु गणना हो गई और राजस्थान की जनगणना हो गई, इनसे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपने सेट के एग्जाम में देखा होगा, पहली शिफ्ट में ही जनगणना से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप पूरा आपको राजस्थान जीके याद नहीं होता, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वो टॉपिक जरूर याद करने चाहिए जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपका है वो अच्छे से स्कोर है वो जीके में बन जाए। इसमें बात करें तो थार पारकर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये राजस्थान है हमारा, और राजस्थान के पश्चिमी भाग में वो थार पारकर पाई जाती है। तो इसमें दिया हुआ है पश्चिम भाग 4th, तो ए में आ जाएगा 4th, ए में 4th आ जाएगा, ए में 4th आ जाएगा। कांकरेज है दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है, यानी इस साइड है वो कांकरेज, जालोर, बाड़मेर, इस स्थान पर है वो कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी इसमें आ जाएगा 3rd। राठी उत्तरी पश्चिमी, यानी इस साइड के जो भाग होते हैं बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग होगा वो, तो वहां पर पाई जाती है राठी। तो राठी है ये उत्तरी पश्चिमी, यानी सी में आ जाएगा 2। नागौरी है मध्यवर्ती भाग में, क्योंकि नागौरी है नस्ल है वो नागौर में पाई जाएगी, और नागौर हमारे मध्य में है, तो मध्यवर्ती भाग में। इस प्रकार आपका मिलान करना, और नीचे आपको जो पुट दिया गया है उसमें से हमें राइट क्वेश्चन है वो टिक करना होता है। तो जो सम्मिलित करने होते हैं क्वेश्चन आपको इस प्रकार करने होते हैं। राज्य में स्थित पहाड़ियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में होगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके सेट के एग्जाम में कल आया था, जिसमें आपको 4 है वो ऑप्शन 4 है, जो ऑप्शंस में आपको 4 पहाड़ियां दी गई थी, और उसमें से ये पूछा गया था कि राजस्थान की सर्वोच्च दूसरी चोटी कौन सी है। तो इसमें आपको ये क्रम है वो जरूर याद होना चाहिए, और साथ में अगर आपसे हो सके तो इनकी ऊंचाई है वो भी आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें हमारे राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी यानी अवरोही क्रम दिया हुआ है इसने, यानी बड़े से छोटा क्रम। तो सबसे बड़ी गुरु शिखर है, हमें ये पता है। उसके बाद शेर, ये भी जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ये आपका सही हो गया, जिसमें आपकी अवरोही क्रम की चोटियों की ऊंचाई दे रखी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सबसे बड़ी गुरु शिखर, फिर शेर, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। इसमें आपके बीच में एक दिलवाड़ा भी आती, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं दी गई है, तो ये क्रम आपका बिल्कुल सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सभ्यताओं से है। कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात वह सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष के नेतृत्व में 1953 में की गई थी। तो इसमें हमें यह बताना है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता है। कालीबंगा, सोंथी बीकानेर, आहड़ उदयपुर और गणेश्वर सीकर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सोंथी बीकानेर। अब देखिए इसमें भी आपके 3 क्वेश्चंस बन गए। जो कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी विख्यात है, सोंथी है, जो कि कहाँ पे है, बीकानेर में है। इसकी खोज है अमलानंद घोष के नेतृत्व में हुई, और कब हुई थी, 1953 में। तो आपके सभ्यता से संबंधित है वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी है वो कौन सी थी। बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर, जांगल बीकानेर, पिल्लोमोलो भीनमाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th, पिल्लोमोलो भीनमाल है वो गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन 4th। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। आपके राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में शामिल किया है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा दुर्ग नहीं है। जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ और गागरोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ को है वो विरासत दुर्ग की सूची में घोषित नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में
जो सही है। अब ये देखिए जो ये कथन वाले क्वेश्चन है ये भी काफी बार आते हैं, जिसमें से कभी ये जो रणथंभौर दुर्ग है उसके बारे में ये बोला जाता है कि ये इतना दुर्ग, ये इतना ऊंचा है कि अगर आपको इसे ऊपर देखेंगे तो आपके सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाएगी। तो ये जो कथन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, हमें ये याद रखना होता है किसने कहा था, किस दुर्ग के बारे में कहा था, क्यों कहा था। तो इसमें यह बोला है कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। किस किले के बारे में? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़ का किला और तारागढ़ बूंदी का किला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जालोर का किला। अब ये ऐसे याद ना हो ना, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रख ले। जैसे ये ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि इस जो दुर्ग था, जालोर का किला था, तो इसमें जो यहाँ के सैनिक थे या फिर जो सेनापति थे उन्होंने ही यहाँ के राजा के साथ विश्वासघात किया और उसी वजह से कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सके, इन्होंने ही विश्वासघात करके खुलवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 जालोर। इस प्रकार आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपको याद करने में आसानी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कवि श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? अब मेवाड़ में कितने दुर्ग है? 84, उनमें से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था ये हमें बताना है। और किसके अनुसार? श्यामलदास के अनुसार। 22 दुर्गों का, 42 दुर्गों का, 32 दुर्गों का और 28 दुर्गों का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 32 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपकी योजना के बारे में, आपके कार्यक्रम के बारे में। राज्य में 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम का संचालन 1977-78 से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण क्या है? 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, दोनों सरकारों का 50-50% है और केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 75% केंद्र सरकार द्वारा और 25% राज्य सरकार द्वारा ये जो योजना कार्यक्रम है ये वित्त पोषित है। तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके कल सेट में आया था और उसमें क्या आया था कि मरु विकास कार्यक्रम का संचालन कब से हो रहा है? 1977-78 से। अब आपके आगे कौन सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने जिलों में, यानी 16 जिलों में संचालित हो रहा है। और इसका एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि यह जो किस सरकार के द्वारा है ये वित्त पोषित है? तो इसमें आ जाएगा 75% केंद्र सरकार और 25% है वो राज्य सरकार। तो इसी क्वेश्चंस में आपके 3 क्वेश्चंस और बन सकते हैं जो कि आगे आने वाली शिफ्ट के लिए जो सेट में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे आपके रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग पॉलिटी का क्वेश्चन है। आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कूट का चयन करना है। हमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, ये हमें देखना है और फिर हमें इस कूट का चयन करना है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के अनुच्छेद 243 तय के तहत की गई। ये आपका बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कार्य पंचायती राज स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाना है। ये भी बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये भी आपका सही है। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री अमर सिंह राठौड़ थे। तो ये आपके चारों कथन ही है वो राइट है। तो अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको 4 चीजें पढ़ने को मिल गई। तो अब आपको अगर राज्य निर्वाचन आयोग से कुछ क्वेश्चंस आएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अगर बात करें तो क्वेश्चन कूट है वो 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और पंचायती राज व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है इनका भारतीय निर्वाचन आयोग है वो इनका चुनाव है वो करवाता है। मैं आपको काफ़ी स्पीड से क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ ताकि आपका टाइम है वो कम लगे और आपके 15 मिनट में ही काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो हो जाए, वो भी इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है। यह किन राज्यों के साथ क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम में
है। तो अब आपको ये याद रखना है कि अंतर्राज्यीय सीमा कुल कितनी है, 4850 है। इसमें है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नहीं ली गई है, जो कि कितनी आपकी 1070 किलोमीटर है, वो इसमें नहीं ली गई है। अब इसमें यह बताने की सर्वाधिक सीमा किसके साथ और न्यूनतम किसके साथ लगती है, तो सर्वाधिक तो लगती है आपकी मध्य प्रदेश के साथ और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। तो इसमें आपको दिया होगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश और पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, ऊपरवाल नामक पहाड़ी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, यानी ऊपरवाल का जो पठारी प्रदेश है उसमें इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर पाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अजमेर और पाली है वो ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में नहीं आता। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी कौन था, यानी प्रतिरोधी कौन था, मालदेव, चंद्रसेन, राव चौधा, जसवंत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चंद्रसेन, जिसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है या फिर मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चंद्रसेन को, जिन्होंने पूरी उम्र अपने अकबर का जो प्रबल है वो प्रतिरोधी था, प्रबल विरोध करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन फिर आपके सभ्यता से आ गया। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि गणेश्वर है जो कि सीकर में है और कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता है, तो ये तो एक उत्खनन कथन है, लेकिन इसने गलत दिया हुआ है। विराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र है, ये भी आपका गलत है। विराट है जो कि कहाँ पे है, आपके जयपुर में स्थित है। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है, ये भी गलत है। कालीबंगा आपकी कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है, जिसका उत्खनन किसने करवाया था, जो उसकी खोज थी वो अमलानंद घोष ने करवाई थी। आगे बढ़ते हैं। अहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आहड़ वासियों, आहड़ आपकी सभ्यता है वो कहाँ है, उदयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, मेड़ता, भीनमाल, जालोर और मंडोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 है मंडोर, जो कि जोधपुर में पड़ता है। वो आपके प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की थी। अब ये हो सकता है कि मतलब इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। हरिश्चंद्र की राजधानी थी वो मंडोर थी। गुर्जर प्रतिहारों की पूछ ले तो वो भीनमाल भी बनी थी। तो आपके ये आप थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना कि किसकी राजधानी के बारे में पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से नहीं हुई है। अग्निकुंड से किसकी नहीं माने जाती, सिसोदिया, चौहान, परमार और चालुक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिसोदिया। सिसोदिया है उनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था, जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़ और जूनागढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जूनागढ़। तो ये अब आप ये बताना कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस है वो राइट होते हैं, कमेंट करके नीचे जरूर बताना। और आपको इनका जो लेवल है वो कैसा लगता है, आपको क्वेश्चंस है किस प्रकार के लगते हैं, तो ये भी आप कमेंट करके नीचे जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण है वो किसने करवाया था, हुसैन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह और कुंभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हुसैन शाह ने मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, बालिका संबल योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए माता पिता को प्रेरित करना, निरंतर गिरते जा रहे लिंगानुपात को रोकना, बेटियों के सर्वांगीण विकास में राज्य सरकार की भागीदारी तय करना और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ये देखिए आपके ये जो योजनाएं होती हैं उनसे 1 से 2 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। एक क्वेश्चन तो जो आपके हाल ही में जो योजनाएं चल रही हैं यानी फ्लैगशिप योजना होती है उनमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है। एक आपके जो पुराने कार्यक्रम चलाए जा रही हैं या फिर आपकी कोई योजनाएं हैं वो जो पुरानी है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनती है। तो बालिका संबल योजना का मुख्य उद्देश्य ये चारों ही है, तीनों ही हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है वो भी योजना से चिरायु योजना का संबंध है। असंगठित क्षेत्र के लिए बीमा योजना,
उपेक्षित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धाश्रमों का संचालन करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चिरायु योजना का संबंध है आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यपाल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यह अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन है वो ना कि रीट 2023 के लिए आपकी सीईटी के जो अभी और एग्जाम बाकी है, जो शिफ्ट बाकी है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ में आपके हाई कोर्ट एलडीसी के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आप सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।